आपकी जन अदालत इस समय हूँ राजा भैया पाल। मैं समय दिल्ली में हूँ और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उनसे परिचित है। अहिल्याबाई होलकर बोर्ड के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र पाल। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हम खास चर्चा करेंगे। स्वागत है चौबेकर आपका। आपका भी स्वागत है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। राजा भैया आपको भी धन्यवाद देता हूं जी। आज अपनी मुलाकात यहाँ दिल्ली में हुई और मध्य प्रदेश सरकार देवी अहिल्याबाई त्रिशताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं उसके लिए सीएम साहब का धन्यवाद करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा, जो कि हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी वर्ष बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारत में ही और ख़ास करके हमारे मध्य प्रदेश में अभी महेश्वर में हमारे सीएम साहब ने कैबिनेट की मीटिंग करके हमारे समाज को बड़ा हर्षोल्लास की खुशी दी है कि हमारी कुलदेवी लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट हुई। उस कैबिनेट में बहुत अच्छे फैसले लिए गए। नशा मुक्ति पर 17 जगह पर शराबबंदी का जो लिया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जी जी। राजेंद्र पाल जी अहिल्याबाई होलकर कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं समाज के लिए गौरव की बात है कि समाज को सम्मान दिया गया है। समाज का विकास कैसे हो, जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर का चेयरमैन बोर्ड का आपको अध्यक्ष बनाया है सीएम ने, तो किस तरीके से समाज को देखते हो? मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख की आबादी मध्य प्रदेश में होती है, तो इसका देखा जाए राजनीतिक रूप से जो पिछड़ रहा है कैसे भला हो पाएगा? अभी देखा जाए तो एक मंडल अध्यक्ष भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, एक जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पाई, तो कैसे विकास संभव है? क्या मानते हैं? मैं इसके लिए संगठन में जुड़ने के लिए अपने सभी भाइयों से, कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि वो संगठन का काम को भी सर्वोपरि मान करके करें और संगठन को भी हम अपने इस माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि हमारी समाज का भी ध्यान रखा जाए। और आगे जो है संगठन ने हमको आश्वस्त भी किया है कि आपकी समाज को हम लेके चलेंगे। जी। तो खामियां देखा जाए, खामियों पर विचार किया जाए तो ये राजनीतिक रूप से पिछड़ता क्यों? हम कांग्रेस की भी बात कर ले तो कांग्रेस ने भी किसी को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, ना कोई जिला अध्यक्ष से लेकर जितने देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दरकिनार हो रहा है, तो पिछड़ कहाँ रही, समाज की कमी कहाँ रहती है? क्या समझ? देखिए, हम अब कांग्रेस की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी से आश्वस्त करता हूं कि हमको जवाबदारियां बाकायदा मिलेंगी। मेरी संगठन से बात हुई है, संगठन ने मेरे को आश्वस्त किया है कि हम आपके लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा देंगे। और मैं अपने लोगों से भी अपील करूंगा कि वो संगठन के काम को सर्वोपरि मान के उस काम को भी बड़े ईमानदारी से बढ़ चढ़ के करें। कहीं ना कहीं हमें ज़रूर जगह मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी। आप ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनेताओं से मिलकर के, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके जिस तरीके से समाज के विकास के लिए इस समय आप काम कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा लक्ष्य एक समाज सुधार का है। मेरे को जिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, उस देवी ने भारत ही नहीं विदेश में भी तक 12,185 के लगभग जीर्ण मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, उस समय जो धार्मिक चीज़ें थी वो सारों का जीर्णोद्धार कराया। और इसलिए मेरा उद्देश्य मेरी अपनी समाज को के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको मिटा करके समाज को मुख्य धारा में लाना है। और अभी मैं माननीय एसपी सिंह बघेल साहब से भी मिला, तो मैं ग्वालियर में एक त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कराने जा रहा हूँ, तो उसी में उनसे भी सलाह मशवरा हुआ है। आगे वो मेरे को समय देने के लिए बोले। और भोपाल में भी एक बड़ा आयोजन मैं 31 मई को अहिल्याबाई की जयंती मना रहा हूँ, उसमें माननीय सीएम साहब का भी मेरे को आश्वस्त है कि वो भी समय देने वाले हैं। और मैं अपनी पूरी समाज से ये कहना चाहूँगा कि हम जगह जगह हर बार मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बार राजधानी में मनाएंगे, जिससे कि समाज के लिए कहीं ना कहीं कोई दिशा मिलने का काम होगा और हम बड़े स्तर पे एक बार राजधानी में इसको मनाने जा रहे हैं। जी। समाज का एक बड़ा सवाल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, छुट्टी रहती है कहीं ना कहीं, तो अहिल्याबाई होलकर के दिन अवकाश क्यों घोषित नहीं होता है? पिछले हमने ग्वालियर में कार्यक्रम किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, जिन्होंने ऐच्छिक का विकास घोषित कर दिया है। अभी ऐच्छिक में आ गए हैं 31 मई को।
आगे का मेरा इस बार का जो है मैं उसको पूर्णतः अवकाश के लिए मांग कर रहा हूँ। जी, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लोग प्रेरित होते हैं, हर पंचायत गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मिल जाती है। आपने चाहते हैं कि इस तरीके से बघेल समाज के भी है, जो गांव है जहां बाहुल्य है समाज का, वहाँ भी प्रतिमाएं लगनी चाहिए? मैं इसलिए अपने युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि वो अगर मेरे को जहाँ भी बोलेंगे, जिस भी परमिशन की ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पहुँच के उनको दिलाऊँगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अभी एक आदेश आया हुआ है कि जो प्रतिमाएं हैं वो जिस लोगों को उनको आस्था है वो स्वयं के फंड से लगा सकते हैं। तो इसके तहत अपन को प्रतिमाओं के लिए जो है फंड अपन को ही इकट्ठा करना होगा। बाकी की उनकी परमिशन या किसी भी चीज़ की कोई आएगी, मैं उसके लिए कार्य करूँगा। तो ये अहिल्याबाई होलकर का जो बोर्ड तैयार शासन ने किया है, इसके पीछे शासन की क्या मंशा रही? ये एक समाज सुधार के लिए किया है। ये पाल, बघेल, धनगर, गाडरी, ग्वाला, हम कई नामों से जाने जाते हैं, जो कि ये पूरे समाज को सुधार हेतु शासन हमको हर 3 महीने में हम अपनी बोर्ड की मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में समाज सुधार के लिए और शासन को हम भेजते हैं अपने सुझाव, जिन पर शासन विचार करके आगे की कार्रवाई करता है। जी, तो इस समय हमारे बीच में अहिल्याबाई होलकर कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र पाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने उन तमाम सवालों पे बात की जो आप जानना चाहते थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को आपकी तरफ से, आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे को इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।